स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक है सारणिक और सारणिक में हमारी एक्सरसाइज आज शुरू होगी 4.5। इससे पहले 4.4 एक्सरसाइज में हम लोगों ने सारणिक और सैखंड मतलब माइनर और कोफैक्टर दो चीज़ों को निकालना सीखा था। यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम लोग उसी का प्रयोग करेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उपसारणिक और सैखंड के बाद अब हमारा आता है सैखंडज। क्या आता है? सैखंडज। इस सवाल को लगाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सैखंडज होता क्या है, एडजॉइंट ए होता क्या है। पहले आपको बताता हूँ सैखंडज। सैखंडज को इंग्लिश में कहते हैं एडजॉइंट, ठीक है ना। और एडजॉइंट इसको केवल लिखा करेंगे हम लोग ए डी जे। एडजॉइंट को पूरा नहीं लिखना है, ए डी जे, और जिस आव्यूह का निकालना है वो लिख दिया आपने। एडजॉइंट ए लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? आव्यूह ए का सैखंडज को निकालना है, ठीक है ना। अभी होता क्या है, मैंने आपको सैखंड निकालना सिखाया था, आपको ध्यान है। तो जो सैखंड हमारा आएगा, आपको बताया था मैंने, हम लोग निकालते थे A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, ये हम लोग निकाले थे ना। तो इसी को यहाँ लिखना है आपको A11, A12, A13, A21, यहाँ पर आएगा आपका A21, A22, A23, 31, 32, 33, इस तरीके से ये आपका सैखंडज ए कहलाता है, ठीक है ना। तो सैखंड यानी कि एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमको सैखंड निकालना आना चाहिए, जो 4.4 में मैंने आपको सिखाया था। एक्सरसाइज 4.4 अगर आपके समझ में आ गई तो 4.5 में कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, क्योंकि 4.4 में जो किया है वही काम आपको यहाँ करना है। बस इतना करना है कि वहाँ पर सारे एलिमेंट अलग अलग रखे हुए थे, इस रूप में अलग अलग थे ना। यहाँ पर क्या करेंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट आपके एक रेक्टेंगल में आपको बंद करके रख देना है, बस इतना काम करना है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। अब ये आपका 2/2 सारणिक जो मैट्रिक्स है आपका क्या है? 2/2 का है। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया, माना ए बराबर लिखा हुआ ये, और वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? A11 क्या होगा? तो A11 जो होगा आपका 1 क्या आएगा? 4 आएगा। A12 क्या आएगा? 1 2 का मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, कितना आएगा? -3। देखिए इनको जोड़ के दे दिया करो, ये माइनस प्लस कब लगता है? ये आपको हमेशा याद रहेगा, भूलोगे नहीं। कितना काम करना है? केवल ये रो और कॉलम इन दोनों को जोड़ के देख लो। अगर इनका जोड़ विषम आए तो माइनस लगा देना, और प्लस आए तो ये आपका सम आए तो प्लस लगा देना, बस इतना काम करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ कितना है? 2 1 3 कैसा विषम है ना, तो क्या लगेगा यहाँ पर? माइनस लगेगा, ओके। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, कितना है? 2। अब बताओ क्या लगेगा यहाँ पर? माइनस लगेगा या प्लस लगेगा? 1 आया ना, इसको जोड़िए, 2 और 1 कितना हुआ आपका? 3 हुआ। जब 3 आपका विषम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? -2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे A22 का मतलब क्या हुआ? दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, ये आपका 1 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से प्लस कब लगाना है, माइनस कब लगाना है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या करना है? केवल छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बता दिया, उस ट्रिक से आप हमेशा कभी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन को, प्लस माइनस के मामले में। केवल आपको रो और कॉलम को जोड़ के देखना है, अगर उनका योग सम संख्या आ रही है तो
आपको प्लस लगाना है, अगर विषम आ रही है तो आपको माइनस लगाना है। ओके, अब इसके बाद में आपको लिखना है सहखंड यानी एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट ए बराबर क्या आएगा आपका, यहाँ लिखेंगे A11 A12 A21 A2 लिख दीजिए आप इसको, तो ये हो जाएगा आपका A11 कितना है 4 और 12 कितना है -3, A21 कितना है -2, ये आपका 1 आ गया। ठीक है ना, यही आपका आंसर बनेगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन का एक कंप्लीट हो गया एडजॉइंट। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 इसी का जो पहला क्वेश्चन था वो 2/2 का था, ये आपका 3/3 का है। ठीक है ना, एक 3/3 का भी क्वेश्चन आप देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका भी हम लोगों को एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब सहखंडज। आप ये कहीं पर अगर हिंदी में लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। सहखंडज और एडजॉइंट एक ही बात है, और एडजॉइंट को क्या लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में ADJ। ठीक है ना, अब देखिए आप वी नो हमारे पास हम क्या जानते हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे इसके सेकंड निकालेंगे तो A11 कितना आएगा, A11 हमारा आएगा पहली पंक्ति पहला काम छोड़ दीजिए 3 5 0 1 3 1 3 -0 बराबर 3 A12 पहली पंक्ति दूसरा काम छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका दोनों का योग कैसा आ रहा है विषम, तो ये माइनस लगेगा। ठीक है ना, अब पहली पंक्ति दूसरा काम छोड़ेंगे तो 2 5 -2 1 क्या आएगा 2 1 2 -5 2 10 हो जाएगा 10 और 2 बार आपका माइनस आ गया। A13 आपका सम है तो आपका आएगा 1 3 2 3 -2 0। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0 + 3 6 बराबर 6। ऐसे ही आपका आएगा 2 1 मतलब माइनस में आएगा 2 1 -1 2 और 0 1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -1 -0 +1। ऐसे ही A22 कितना आएगा 2 2 1 2 1 2 -2 1, ये हो जाएगा आपका 1 + 2 ये आपका 5 है। ठीक है ना, ऐसे ही A23 कितना आएगा A23 2 3 1 -1 1 -1 -2 0, तो ये हो गया 0 -2 बराबर +2। ठीक है, अब इसके बाद में A31 क्या आया बताओ 3 1 तीसरी पंक्ति पहला काम तो -1 2 3 5 तो 5 1 5 -2 6 6 5 11। A32 माइनस में आएगा 3 2 का मतलब क्या हुआ तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 2 1 2 2 5 2 5। ठीक है ना, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम आ गया आपका। अब इसको हल करेंगे -5 -4 -1 A33 3 मतलब तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम आएगा, तो आ जाएगा आपका 1 -1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 + 2 1 2 5। हमें लिखना है एडजॉइंट ए क्या है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सॉरी ये बराबर हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए सारे मान आपके पास आने के हैं, तो एडजॉइंट ए
क्या आएगा, देखो A11 A12 A13 3 माइनस 12 6 3 माइनस 12 6 2 1 2 2 2 3 क्रम से लिखे हुए सारे 1 5 2 1 5 2 यहाँ है माइनस 11 फिर माइनस 1 और फिर 5, यही आपका ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हुआ। जब 3/3 का होगा आगू आपका, तो आपको ये 3 निकालने हैं और उसके बाद में ड्राइंग टेबल में मान फाइंड आउट करेंगे। बस इतना काम, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, करना वही काम है लेकिन थोड़ा सा अलग किया है इसने। उसने कहा सिद्ध कीजिए ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू आई, ठीक है ना। ये हमको तीनों बराबर है ये सिद्ध करना है, और ए क्या है 2 3 -4 -6, राइट। तो इसके लिए करना क्या, वही सबसे पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे सैखंड ए। तो ये हो जाएगा आपका ए के सहखंड निकालो पहले, क्या आएंगे A11, तो A11 आपका -6, A12 A12 -4 इट मींस +4 हो जाएगा, A21 2 1 यानी 3 -3 और ये 2 2 आपका हो जाएगा 2 2 यानी 2। ओके, यहां से एक चीज और देखिए आप, साइन ए का मान कितना आएगा, साइन ए का मान आएगा यहां देखिए -6 × 2 -3 × -4 इट मींस -12 और माइनस प्लस कितना आएगा 4 × 12 आएगा, इसका मान तो 0 आ जाएगा, है ना। देखो -12 और 4 ये आता है। अब देखिए ध्यान से, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए क्या आएगा, A11 A12 A21 A2, ओके। तो ये हो जाएगा A11 कितना है, A11 -6 और A12 कितना है 4 A21 -3 ये 2 आ गया, ओके। हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से करेंगे, ओके। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब हम लोग ए की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एडजॉइंट ए से करेंगे। चलिए करिए इसको, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा, ए क्या है देखो, ए 2 3 -4 -6 और ये कितना है -6 -3 और ये हो गया 4 2, ओके। तो इस तरीके से हाँ देखिए इसकी वैल्यू क्या है बेटा, पहली रो पहला कॉलम करते हैं बेटे भाई, ये आपको ध्यान होगा, हमने आपको 1.2 में मल्टीप्लाई करना सिखाया था। तो इसको देखेंगे 2 × -6 -12 और +12, ओके। फिर इसके से करो 3 × 6 -6 +6, ठीक है। 6 × 24 प्लस का -24 और ये आएगा आपका 4 × 12 प्लस का और माइनस का, इट मींस ये आ गया 0 0 0 0, ठीक है ना। क्या आया ये आपका आया है एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई आपने की इसमें एडजॉइंट ए में, और ये आपका आया है 0 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे अभी हमको और क्या निकालना है, अभी हमको और निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लगाएंगे, एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे। अभी हमने ए की मल्टीप्लाई किससे की, एडजॉइंट ए से की। अब हम एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए क्या है हमारा -6
-3 4 2 और a कितना है हमारा 2 3 -4 -6। करिए इसकी मल्टीप्लाई कितना है तो ये आ जाएगा आपका यहाँ कितने -12 +12 6 18 और +4। ठीक है, फिर देखो 4 2 8 -8 ये आपका है, फिर 4 के बाद और माइनस कितना आया बेटा एरिया आपका आ गया 0 0 0 0 मींस एरिया आपका 0 आ गया। अब आप देख लीजिए ए की मल्टीप्लाई जब आपने एडजॉइंट ए से की अथवा एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई आपने ए से की, इन दोनों की वैल्यू कितनी आई 0 0 आई ना। और आपने जब साइन ए का मान निकाला तो भी इसकी वैल्यू 0 आई, तो इसका मतलब ये हुआ साइन ए की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये भी मान 0 आएगा, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, यहाँ तक आप कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल जो भी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।